Hello guys, this is Dhanashri, biomedical engineer from Apex Group of Hospitals, and our today's topic is status monitor, which is a remote monitor. So we'll start. So here you can see it is written over here stasis monitor. तो stasis monitor क्या रहता है? यूजुअली हम जब बेड साइड मॉनिटर देखते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट मॉनिटर्स रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको पेशेंट के वाइटल्स देखने हैं तो आपको प्रॉपरली बेड साइड जाके या तो फिर सेंट्रल मॉनिटर जो होते हैं नर्सिंग स्टेशन पे, वहाँ पे आप उसको मेजर कर सकते हो, या फिर कुछ भी आपको डायग्नोज करना है तो उस बेसिस पे आप कर सकते हो। तो जो स्टैसिस है वो कम्प्लीटली रिमोट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक टैबलेट दिया गया है और मेन जो मेजरिंग यूनिट है वो है। तो टैबलेट को आप यहाँ से रिमूव करके नर्सिंग स्टेशन पे लेके जा सकते हो, क्योंकि इन दोनों में जो है कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो आप इसको लेके नर्सिंग स्टेशन पे डायरेक्टली बैठ सकते हो। तो कोई अगर आपके पास पेशेंट है, नॉट अ नॉर्मल वन, कोई तो इन्फेक्टेड पेशेंट है या फिर ऐसा पेशेंट है जो हु इज़ एडॉप्ट टू इन्फेक्शन, कंसिडर करो कि कोविड का सीज़न चल रहा है, तो अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, हाई रिस्क वाला पेशेंट है, उसको आप डायरेक्टली हर बार जाके मॉनिटर नहीं कर सकते, and you don't have a central station, so you can use this monitor for a monitoring purpose। आप नर्सिंग स्टेशन पे बैठ के डायरेक्टली टैबलेट में उसका जो पैरामीटर्स है, जो वाइटल साइंस है, वो आप मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि बेसिकली ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो मैं अभी ये सिस्टम को ऑन करती हूँ। आप बैक साइड में देखोगे इसका जो है पावर एडाप्टर दिया गया है, यहाँ पे जो है बैक साइड में ये जो है इसका पावर एडाप्टर है, और इसका केबल हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन कर जैसे ही आप ऑन करते हो आपका जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो आपको बेसिकली फर्स्ट जो है वो पेशेंट रजिस्टर करना पड़ता है इनटू योर टैबलेट। तो मैं यहाँ पे टैबलेट को भी ऑन कर देती हूँ। सो यू कैन सी हियर स्टैसिस का कंप्लीट सिस्टम है, और आपको सैमसंग का टैब दिया गया है एंड्रॉयड बेस्ड, जिसमें स्टैसिस का जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ इंस्टॉल्ड। तो उसमें जो कनेक्टिविटी है दोनों का किया गया है थ्रू ब्लूटूथ। सो आप इसको 20 मीटर्स के डिस्टेंस तक, जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है, नॉट आउटसाइड डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के अंदर आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। प्लस इसमें एक सॉफ्टवेयर है फॉर अ सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन, या फिर अगर कोई डॉक्टर है जिनको उनके सारे पेशेंट का मॉनिटर करना है, तो एक टैबलेट बेस इसमें सॉफ्टवेयर आता है, जिससे आप सारे पेशेंट जो स्टेसिस मॉनिटर पे जिनको हम अटैच कर चुके हैं उनका आप मॉनिटरिंग एक सिंगल टैबलेट पे कर सकते हैं। डॉक्टर जो उनके अंडर जो भी पेशेंट्स है उनको एक ही टाइम पे सारों के वाइटल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम फॉर लोडिंग। तो ये आपका सॉफ्टवेयर अभी लोड हो गया है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे अलग अलग पेशेंट्स जो ऑलरेडी रजिस्टर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई पेशेंट को रजिस्टर करना है, जब तक आप पेशेंट को रजिस्टर नहीं करोगे या फिर जो प्रीवियस पेशेंट है उनको सिलेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपका जो मॉनिटरिंग है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप यहाँ पे जाओगे ऐड पेशेंट में, तो आपको सबसे पहले डालना है पेशेंट का आईडी। तो विल कंसिडर वन आईडी, हम ऐसे ही रैंडम एक आईडी डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने। ठीक है, ये हमने आईडी डाल दिया है और यहाँ पे कंफर्म करके कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अभी पेशेंट का नाम डालना है, तो हम डेमो ले रहे हैं, तो हम एक डेमो करके पेशेंट को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बेड नंबर हमारा कंसीडर कर दो लकी नंबर 07 बेड नंबर है, फीमेल पेशेंट है और एज है 35। ठीक है, ये सब हमने सिलेक्ट कर दिया। अलार्म का सेंसिटिविटी हाई लो आप अपने डिपेंड्स आपके हिसाब से रख सकते हो। डायग्नोसिस में मैं अभी टेस्ट लिख रही हूँ, कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस रहेगा तो आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, एडमिट पेशेंट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है असाइन क्लिनिशियंस। तो जो कंपनी वाले जब इंस्टॉलेशन करके देते हैं, सो आपके जो भी क्लिनिशियंस रहेंगे उनका ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आप अगर उनका नाम डालोगे तो आपको सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। इफ़ यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर
क्लिनिशियन तो आप डाल सकते हो, डॉक्टर या फिर जो भी कमेंट में डाल दो और नोटिफाई स्टैसिस, तो आपका ये कंप्लीशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेव करके आपको यहाँ से एडमिट पेशेंट करना है। एडमिट पेशेंट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, प्लेस योर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द मॉनिटर टू असाइन द पेशेंट। तो अभी ये तो स्टैंड पे लगा हुआ है मॉनिटर, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर हाथ रखूंगी तो ये आपका इस टैबलेट के साथ असाइन हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि मैं इसी मॉनिटर को ये टैबलेट के साथ असाइन कर सकती हूँ। अगर मेरे पास 4-5 यूनिट है, जिस यूनिट के ऊपर मैं हाथ रखूंगी, यहाँ से टैबलेट से कमांड जाने के बाद जिस यूनिट के ऊपर मैं हाथ रखूंगी वो यूनिट इस टैबलेट के साथ असाइन हो जाएगा। कॉज दिस इज अ रिमोट बेस, रिमोटली मॉनिटर करना है, तो रिक्वायर्ड नहीं है आपका जो मेजरिंग यूनिट है और जो आपका मॉनिटरिंग यूनिट है वो दोनों में कोई कनेक्टिविटी वायर रहे। दिस इज़ अ वायरलेस कनेक्टिविटी। सो आपको एक उसको कमांड देना है कि आपको कहाँ से करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पे हाथ रख देती हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि मॉनिटर उसको मिल गया है और नाउ दे आर असाइनिंग पेशेंट टू दिस मॉनिटर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको आ रहा है रेडी फॉर डिस्चार्ज, वेयर डिड डेमो गो। तो कहाँ पे ये मॉनिटर आपका जो डिपार्टमेंट में रहेगा वहाँ पे आपको असाइन करना है। तो मैं असाइन कर देती हूँ ICU। ठीक है, तो ये आपका पेशेंट अभी एडमिट हो चुका है। आपको पैरामीटर्स देखने के लिए आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सारे उसके पैरामीटर्स दिख जाएंगे। तो जैसे ही हमने टैबलेट को असाइन कर दिया है, आप देखोगे सारे मेरे पैरामीटर्स है वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या क्या मेजर कर सकते हैं, SpO2, ECG, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, BP एंड बॉडी टेम्परेचर। तो जनरली जो भी 5 पैरा मॉनिटर में हम मेजर करते हैं पैरामीटर्स, वो सारे पैरामीटर्स हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। एंड द एडवांटेज इज़ कि हम उसको रिमोटली पूरा जो भी है वो मॉनिटरिंग चेक कर सकते हैं, वाइटल्स चेक कर सकते हैं पेशेंट के। तो डेमो ये हमने पेशेंट का नाम सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे पेशेंट का नाम आ गया है। अगर आपको पेशेंट के सिर्फ डिटेल्स देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके उसके डिटेल्स देख सकते हो। रिकॉर्डेड जो वाइटल्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, दीज आर द लाइव वाइटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बैक साइड में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये टेम्परेचर, ECG, SpO2 सारे प्रोब्स यहाँ पे कनेक्टेड है, NIBP एंड ऑल। तो इसके पैरामीटर्स आप यहाँ से थ्रू एक्सेसरीज, जैसे कि हम नॉर्मल मॉनिटर में करते हैं, पेशेंट को एक्सेसरीज अटैच करके आप सारे जो पैरामीटर्स है वो मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक ट्रायल बेस के लिए, डेमो बेस के लिए मैं अपने फिंगर को यहाँ पे SpO2 प्रोब है वो अटैच कर देती हूँ। तो विल सी कि ये बराबर से मेजरमेंट कर रहा है कि नहीं। आप देखोगे यहाँ पे मैंने SpO2 प्रोब अटैच कर दिया है, तो विल सी कि इसका मेजरमेंट कैसे है। आप देखोगे SpO2 जब हम कनेक्ट करते हैं तो पल्स रेट और हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो मेजर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो पैरामीटर्स आपके पर्टिकुलर रेंज में अगर है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोनों ग्रीन में। अगर कोई भी उसमें डिफरेंस है, आपका एक लिमिट सेट होता है, उस लिमिट के बिलो या फिर हायर लिमिट है, तो आपको यहाँ पे एरर के लिए येलो इंडिकेशन आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो ग्रीन है, दैट मीन्स योर वैल्यूज आर इन रेंज। तो SpO2 और पल्स का रीडिंग आ रहा है मेरे SpO2 प्रोब कनेक्ट करने के बाद। इसी तरीके से आप ECG प्रोब कनेक्ट कर सकते हो, NIBP कनेक्ट कर सकते हो और टेम्परेचर प्रोब कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं टेम्परेचर प्रोब कनेक्ट करती हूँ तो आपको यहाँ पे पेशेंट का जो टेम्परेचर है यू कैन मेजर इट। तो टेम्परेचर पे आप देखोगे मैंने SpO2 निकाल दिया है। नाउ वी आर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर प्रोब अटैच किया हुआ है, तो नाउ इट्स शोइंग टेम्परेचर वाला इंडिकेशन इन ग्रीन कलर। और यहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेचर सेंस हो रहा है, बराबर है। तो ये आपका सेंसिंग करेगा और टैबलेट के ऊपर आपको जो भी मेजरमेंट है वो डिस्प्ले करेगा। और आपको सिर्फ इंडिकेशन दूर से अगर देखने हैं पेशेंट के कि अगर ग्रीन में है दैट मीन्स इट इज़ इन रेंज। सो दिस इज़ योर मॉनिटरिंग डिवाइस जहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो। दिस इज़ योर मेजरिंग डिस्प्ले यूनिट टैबलेट, जो कि पीछे से अभी हमने तो लॉक करके रखा है फॉर अ सेफ्टी पर्पस। यहाँ पे लॉक करके रखा है, इसको आप की से अनलॉक करके ये टैबलेट लेके जाके नर्सिंग स्टेशन पे रख के इसको मेजर कर सकते हो। और ये जो है यहाँ पे इन्होंने एक्सेसरीज प्लेसमेंट के लिए आपको अच्छा सा एक स्टैंड और ट्रॉली दिया हुआ है। सो दिस इज़ योर स्टैसिस मॉनिटर, रिमोट बेस्ड
मॉनिटरिंग करने के लिए ये मॉनिटर बनाया गया है। अगेन अगर इसमें आपको कुछ भी सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं या फिर पेशेंट एडमिट होने के बाद उसके डिटेल्स देख के कुछ चेंजेस करने हैं, सो यू कैन गो ऑन पेशेंट सेटिंग, पेशेंट डिटेल्स में जा सकते हो, सेव करके आप बैक टू द लाइव वाइटल्स पे आ सकते हो। ईसीजी में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, सो हियर इज़ द ईसीजी का सेटिंग्स एंड ऑल, हार्ट रेट का सेटिंग्स है यहाँ पे, बीपी का कुछ सेटिंग करना है तो वो सब सेटिंग्स इसमें दिए। अगर आपको ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटरिंग ऑन रखना है तो यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर कि 15 मिनट्स में आपको ऑटोमेटिक एक बीपी का रीडिंग आना चाहिए, 30 मिनट्स में आना चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सेट अप फ्रॉम हियर। अलार्म के रिलेटेड अगर आपको अलार्म के रिलेटेड कुछ भी सेटिंग करना है तो आप देखोगे यहाँ पे ऑल अलार्म करके ऑप्शन है, तो आप क्विक मोड ऑन कर सकते हो कि अगर कोई लो प्रायोरिटी अलार्म आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली म्यूट हो जाएगा। अलार्म का सेंसिटिविटी आप सिलेक्ट करके रख सकते हो, जो भी सेटिंग करना है आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैंने जो बात की थी कि अगर आपके वाइटल्स एक रेंज के अबो या बिलो है तो आपको अलार्म आता है, तो वो भी हमें सेटअप करना पड़ता है। तो जो भी पैरामीटर्स का आपको सेटअप करना है, आपको यहाँ पे उनके आइकॉन्स दिख रहे हैं। अगर मुझे SpO2 के अलार्म सेटअप्स करके रखने हैं तो आप देखोगे 90% और 100% में इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर 19 के नीचे पेशेंट का SpO2 ड्रॉप होता है तो इट विल गिव यू येलो इंडिकेशन, अदरवाइज इट विल शो यू इन ग्रीन ओनली, तो आपको यहाँ पे वो इंडिकेशन भी दिख जाएंगे। तो वहाँ पे आपको किसी में भी कुछ भी सेटअप करना है तो दीज आर द पैरामीटर्स, ठीक है। ये स्क्रीन को अगर आपको लॉक करना है तो आप यहाँ से इसको लॉक कर सकते हो, तो इस प्रोफाइल में फिर आप कोई भी इसको बैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई भी इसको बैक नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेसिस मॉनिटर। सो ये इसका मेन यूनिट है, ये इसका डिस्प्ले टैबलेट है विच वी आर यूजिंग फॉर रिमोट एक्सेस, और जो ये है इसका ओवरऑल आप देखोगे लुक ऑफ द मशीन। थैंक यू सो मच।